इस रुए जमीन पर जहां जहां इंसान बसता है और जहां जहां मुसलमान रहता है, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा, मुसलमान है तो ये कलमा का टुकड़ा याद है। जो कलेमे का एक हिस्सा, एक टुकड़ा, एक सेंटेंस मैंने अपनी तकरीर का आज मौजू बनाया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अभी इंसान की बात कर रहा हूँ, सिर्फ सुनिए आप। अगर इंसान है, इंसान कहीं का हो, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, इंसान है और ये कलमा पढ़ लिया, जैसे कलमा पढ़ा था इंसान फौरन बन गया मुसलमान। हक है भाई, हक है। कलमे का पावर देखिए। तकरीर सुनिए आप, मोबाइल चले। पहली बात तो आप फेस टू फेस है, सुनिए आप। अभी कहाँ तक क्या अच्छा है, अभी तो बुनियाद डाल। एक बार तड़प कर बोलिए, अरे बोलो यार, तड़प के बोलिए। मैं कलमे की ताकत बता रहा हूँ। था इंसान और जैसे पढ़ा वो हो गया मुसलमान। ताकत और इस कलमे पे जैसे लाया ईमान, अब वो हो गया साहिबे ईमान। था इंसान, कलमा पढ़ा हो गया मुसलमान और यकीन लाया तो हो गया साहिबे ईमान। और जो हो जाएगा साहिबे ईमान उसका हो जाएगा बेड़ा। अब इंसान की बात है तो एक बात और, समझदार पढ़े लिखे लोग हैं, समझ के बात कीजिएगा मुझसे। हम पूछने जा रहे हैं, हम झारखंडी आदमी हैं भाई, झारखंड धनबाद से हम बिलोंग करते हैं। हाँ, मेरा जरा थोड़ा जोशीला मिजाज है। हाँ, मैं अपने आप भी रहता हूँ जोश में और मजमा भी चाहता हूँ कि होश हवास में सुने। मेरा ये तरीका है। तो आप बताइए कि अल्लाह ताला ने जितने खजाने अता फरमाया, अल्लाह ने जितने खजाने, पेट्रोल कहाँ से निकलता है? फट से बोलो यार, कहाँ से निकलता है? जमीन के नीचे से। और डीजल, कोयला, सोना, हीरा, मोती, अबरक, जमीन ही से भाई, अबरक जमीन से ना। तो अल्लाह ने जितने खजाने को पैदा फरमाया कहाँ रखा? जमीन के नीचे। और जमीन को कहाँ रखा? आज इंसान के कदम के नीचे। कीमत समझो दुनिया वालों, इंसान तेरी कीमत क्या है? सारे खजाने को अल्लाह ने पैदा किया जमीन के नीचे और अल्लाह ने जमीन को रखा इंसान के कदम के नीचे। अभी तकरीर करने के बाद फिर बिहार के तकरीर के लिए मैं सफर शुरू कर दूंगा, मगर अपने इलाके के ये मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम पढ़े लिखे लोग हैं। 18,000 मखलूक अल्लाह ने दुनिया में पैदा फरमाया है। उस 18,000 मखलूक में सबसे बेहतर, सबसे खूबसूरत, सबसे हसीनो जमील, सबसे हैंडसम अल्लाह ने किसी को पैदा फरमाया, उसका नाम आदमी है, इंसान है, मनुष्य है। आदमी से अच्छा कोई नहीं, आदमी से बेहतर कोई नहीं, आदमी से ब्यूटीफुल कोई नहीं, आदमी से हैंडसम ज्यादा कोई नहीं, आदमी से ज्यादा हसीनो जमील कोई नहीं। मगर अभी तकरीर करने के बाद मैं दूसरे जलसे के लिए बांका बिहार चला जाऊंगा। आप सुबह उठकर उलमा से पूछोगे कि झारखंड धनबाद से मौलाना कादरी को बुलाया, तमहीदी गुफ्तगू करने के बाद उन्होंने कहा 18,000 मखलूक के अंदर सबसे खूबसूरत इंसान को बनाया, सबसे अच्छा इंसान को बनाया, सबसे हसीन और जमीन इंसान को बनाया, मगर कोई दलील नहीं दिया। तो आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिबे ईमान। जिस किताब पे है आपका ईमान, उस किताब का नाम है कुरान। तड़प के बोलो ना इलाहाबाद का मुसलमान।
परमिशन नहीं है, पुलिस वाले को फोन आया है, हजरत टाइम कम है, जल्दी जल्दी बात सुनिए। आपका करम तो आपका नाम है मुसलमान, अब जिस पर है ईमान उसका नाम है कुरान। दे दलील सुनिए, अल्लाह कुरान में फरमाता है वलक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम, सुभान अल्लाह सुभान। मैंने इंसान को अच्छी सूरत देकर पैदा किया। हक है ऐसा, हक है। और सिर्फ अच्छी सूरत नहीं, जब इंसान की अजमतों की बात आई, इंसान की रफ़तों की बात आई, इंसान की शौकतों की बात आई, इंसान की बड़ाई की बात आई, तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया वलक़द कररमना बनी आदम का ताजे ज़र्री इंसान के सरों पे सजा दिया और सारी मखलूक से आला बना दिया। है जिंदाबाद अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। माइक से आवाज समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है ना? कम करा दें, ठीक है? हाँ, इको बंद कर दीजिए, कौन ऑपरेटर साहब? हाँ, इको नहीं चाहिए ना, हमको इको चाहिए ना, हमको फीको चाहिए, हमको आवाज बराबर चाहिए। हाँ, कम नहीं, कम ठीक है, आवाज खाली कम नहीं, आवाज ना कम करिए, सिर्फ इको कम करिए जब से चांद हुआ तब से कर रहे हैं, पूरा करना है, 40वां हो जाएगा। आवाज कम नहीं करो, इको बंद करने बोले तो एक बार तड़प कर बोल दिया, ठीक है? चलिए बढ़िए, जाइए, जी लगा के बोलिए, फिर जी लगा के। अरे मस्ती में उलमाए किराम बैठे, कोई खतरा नहीं अपनी बस्ती में। हाथ उठे मुंह खुले, है ना, तब ना आवाज निकलेगी। तो दुनिया में 18,000 मखलूक अल्लाह ने पैदा फरमाया, सबसे बेहतर इंसान, सबसे खूबसूरत इंसान को, सबसे ताकतवर इंसान को। और वही इंसान अगर हो गया साहिब ईमान, तो दुनिया से क्या जन्नत की हूरों से भी मुकाबला करने के तैयार है। कि हम सिर्फ इंसान बन के नहीं आए हैं, नबी का वफादार गुलाम बनकर आए हैं। नबी की मिलाद कर रहे हो ना भाई, इसलिए इतने खुतबा उलमा शोरा को बुलाए। वक्त कम है मेरे पास, लेकिन बड़े अच्छे लोग आप हैं। आज मैं अपनी गुफ्तगू के लिए ना किसी खतीब का सहारा लूंगा, ना किसी नकीब का सहारा लूंगा, ना किसी मुअर्रिख का सहारा लूंगा, ना किसी मुसन्निफ का सहारा लूंगा, ना किसी राइटर का सहारा लूंगा, बल्कि खुद नबी की माँ हजरत बीबी आमिना खातून से आलम तखय्युल में, आलम तसव्वुर में पूछना चाहता हो, ए नबी की माँ, आपका लाडला बेटा, हम सबका मुस्तफा जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, आपके जिस्म पाक में, आपके शिकमे नाज में, आपके बतने पाक में, आपके पेट शरीफ में जब तशरीफ लाए, आप क्या महसूस किए? तो नबी की माँ फरमाती है, ए दुनिया वालों, मेरा लाडला बेटा जब पेट में आया है, और जब मक्के में मैं पत्थरों पे पांव रखती थी ना, तो पांव पिघल जाता था, मक्के की झाड़ियों से निकलती थी, मक्के की वादी से निकलती थी, मक्के की पहाड़ियों से निकलती थी। तो मेरे बेटे का नाम लेकर मक्के की वादियों से सलाम की आवाज आती थी। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब है, जिंदाबाद। नबी की माँ फरमाती है, दुनिया वालों सिर्फ मुझसे पूछोगे? अरे मुझे तो, मैं तो उनकी माँ हूँ, मक्के की औरतों से पूछो। अरे बोलो यार सुभान अल्लाह। अब आलम तखय्युल में, आलम तसव्वुर में मक्के की औरतों से मैंने सवाल किया कि तुम लोगों ने क्या महसूस किया? जब अब एक सिर्फ बात बोलूंगा, तो मक्के की औरतों ने कहा कि जमजम शरीफ के कुएं से पानी निकालने के लिए अपने अपने घरों से डोल उठाते थे, बाल्टी निकालते थे, पानी निकालेंगे, घर को जाएंगे, लेकिन कोई औरत मक्के की पानी नहीं निकालती थी। मैंने पूछा क्यों? कहा रुक जाओ, आमना खातून आ रही है, घर जाओ, आमना बीबी आने वाली है। ए मक्के की औरतों, पानी निकालो, घर को जाओ, आमिना खातून का इंतजार क्यों? तो मक्के की औरतें जवाब देती, दुनिया वालों, हम लोग सिर्फ पानी निकालते हैं, मगर आमिना खातून जब कुएं के करीब आकर खड़ी हो जाती है, तो खुद ब खुद कुआं का पानी ऊपर आ जाता है। नबी माँ के पेट में है तब ये आलम है।
नबी जब दुनिया में जलवागर होंगे तब आलम क्या होगा। नबी की माँ के पेट में और मक्के के रऊसा बड़े लोग सुरमा लोग नबी के दादा से कहते हैं कि खाने काबा के मुतवल्ली आपके घर से भीनी भीनी खुशबू आ रही है, ऐसी खुशबू कि हम लोगों ने कहीं और कभी महसूस नहीं किया। कहाँ से मंगाया है? कब मैं तो नहीं मंगाया, हो सकता है मेरी अहलिया मेरी वाइफ मंगाई हो। घर जाता हूँ पता करता हूँ फिर तेरे को बताता हूँ। अब नबी के दादा घर आते हैं, नबी के दादी से पूछते हैं कोई खुशबू मंगाई हो, मक्के के रऊसा पूछ रहे हैं। तो नबी की दादी ने फरमाया ना मैं तो कोई खुशबू नहीं मंगाई हूँ, हो सकता है बेटी आमना खातून मंगाई हो। अरे नबी के माँ के नाम पर तो बोल दो सुन्नी जी आलो। तो नबी के दादा नबी के दादी से फरमाते कि पूछो बेटी आमना से कोई खुशबू लाई है। अहले इल्म से तवज्जो चाहते एक जुमला बोलने जा रहा हूँ, तारीखी जुमला। नबी की दादी कहती है नबी के दादा से कि मैं आमना से आंख नहीं मिला पाती हूँ, मेरी नजरें नहीं मिल पाती। ये आमिना का कमाल नहीं था, जो आमिना के पेट में नूरे मुस्तफ़ा जलवागर था उसका आलम था। नबी की दादी फरमाती, नबी के दादा से आप खुद पूछ लीजिए। घर के आंगन में नबी के दादा बैठे आवाज लगाते हैं बेटी आमिना। नबी की माँ हाजिर होती है, नबी के दादा पूछते बेटी आमना रहू से मक्का सवाल कर रहा है, मेरे घर से भीनी 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 खुशबू आ रही, बेटी आमना खुशबू मंगाई हो। नबी की माँ कहती दादा ना मैं तो कोई खुशबू नहीं लगाई, कई महीना पहले आपका बेटा भी दुनिया छोड़कर जा चुका है। आपको शायद तारीख मालूम होगी, उलमा से सुना होगा, किताबों में पढ़ा होगा। जब मेरे मुस्तफ़ा हम सबके नबी आमना के पेट में जलवागर थे तो उनके वालिदे गरामी हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया था। आमना फरमाती आपका बेटा भी दुनिया छोड़कर जा चुका है, मैं आपके घर से बाहर कदम नहीं निकालती हूँ, मुझे कौन खुशबू ला कर देगा, मैं कहाँ से खुशबू लाऊंगी। तो नबी के दादा फरमाते बेटी आमना मगर मक्के वालों का सवाल है, मक्का वाला पूछ रहा है क्या जवाब दो। अरे सुन्नी जियालो इलाहाबाद के इलाके में जीने वालों, अगर तकरीर सुनना जानते हो तो मौलाना कादरी जुमला देकर जा रहा है, जिंदगी भर याद रखना। नबी की माँ रोते रोते अपने दोनों हाथ को उठाती है और अपने पेट पे रखती है और फरमाती बाबा जान मैं कुछ नहीं जानती हूँ, जब से ये बच्चा हमारे पेट में आया है हम भी खुशबूदार हो गए, आपका घर भी खुशबूदार हो गया, सारा मक्का खुशबूदार हो गया और कल 12 रबीउल अव्वल को सारी दुनिया खुशबूदार हो जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी। ठीक जाइए और को जाना बाबू के अलावा को जाएंगे, आप भी जाएंगे हैं? चलिए आप यहाँ बैठिए, आप यहाँ ही हैं। अरे इनको बढ़ा यहाँ, आप पीछे रहिएगा, यहाँ बैठिए, कौन बैठिए इधर आइए। अरे आप सदर साहब आगे बैठिए ना, यहाँ बैठिए। जय जलता बाबू है, जलसे वाले आवाज़ भी खराब बेचारे, उनको गर्म पानी भी मांग रहे थे, मगर जावेद भाबुर उनका भाई यहाँ चला आया तो हमने गर्म नहीं मिलेगा ठंडा मिलेगा, इसलिए बाहर रखा है, पीजिए और काम चलाएगा। तबीयत भी खराब है, आवाज़ से भी मालूम हो रहा था। चलिए अच्छा लग रहा है आप लोग को? अरे बोलो हाँ या नहीं यार, अच्छा लग रहा है तो तड़प कर बोल दीजिए लहक के मस्ती में उलमाए किराम बैठे, कोई खतरा नहीं अपनी बस्ती में। मेरे दोस्त 1 तारीख से हम तकरीर कर रहे हैं, आज 10 तारीख है ना, हमको थकावट नहीं है यार, हमारी आवाज लगी नहीं है यार, तो आप लोग काहे परेशान। जब हम तकरीर करें तो चुपचाप सुनिएगा, हम चुप हो जाएंगे तो तड़प कर बोल दीजिएगा। अब पूरा मजमा हाथ उठाए बोले या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या हाजी साहब आपके गांव के लोग तो बड़े जोशीले हैं, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। तो नबी की माँ ने कहा ये मेरा कमाल नहीं, जो बच्चा पेट में पल रहा है उसकी वजह से खुशबूदार है। सुभान अल्लाह। एक बात और सुनिए फिर तकरीर शुरू करता हूँ।
सरकार जिस सुबह सुबह पैदा हुए ना मक्के में, आपके भी गांव में एक चौराहा होगा जहाँ सुबह सुबह लोग मिलते होंगे, तो काबे में, मक्के में, खाने काबा के करीब सारे रऊसे मक्का आके सुबह सुबह खड़े होते थे। एक रईस ने कहा, मक्के वाले ने, सुबह सुबह इनकलाब देख रहे हो? सुबह सुबह इनकलाब देख रहे हो? कहा क्या हुआ? कहा आज सुबह सुबह मैं बागीचे में गया था, मेरे बागीचे के बहुत पेड़ पौधे सूखे पड़े थे, मगर आज सुबह सुबह सब हरे भरे हो गए हैं। और सिर्फ हरे भरे नहीं, बिन मौसम के पेड़ में फल भी लगे हुए हैं। दूसरा रईस कहा, बोला ठीक बोल रहा है, मैं सुबह सुबह गोहाल गया था तो देखा बकरियों के थनों पे नजर पड़ी तो बकरियों के थनों में दूध लबालब भरा नजर आ रहा। तीसरा रईस बोला ठीक बोल रहा, मेरा बाप कई महीने से बीमार चल रहा था, दवाई पे दवाई, दवाई पे दवाई, दवाई पे दवाई, मगर मेरा बाबा ठीक नहीं हो रहा था। आज अचानक सुबह सुबह बगैर दवा के मेरा बाप ठीक हो गया है। और जब अपने बाप से मैंने पूछा कि कैसे ठीक हो गए बगैर दवा के, तो मेरे बाबा ने मुझसे कहा, बेटा सुबह शादी के वक्त एक खुशबू मैंने सूंघ लिया और सारी बीमारी खत्म हो गई। चौथा रईस बोला, रे तुम लोगों ने देखा तो क्या देखा, जो हमने देखा वो बड़ा लाजवाब देखा। क्या देखा जल्दी बता। क्या बताएं? सुबह सुबह हम खाने काबा का तवाफ कर रहे थे, खाने काबा का मुतवल्ली हजरत अब्दुल मुत्तलिब सादा कपड़े में लपेट कर एक बच्चा लेकर काबे की तरफ आ रहे थे। अब एक नजर मैंने काबे को देखा, एक नजर मैंने बच्चे को देखा, एक नजर मैंने काबे को देखा, एक नजर मैंने बच्चे को देखा, और फैसला करने पे मजबूर हो गया, या अल्लाह ये बच्चा काबे की तरफ जा रहा है या काबा बच्चे की तरफ झुका जा रहा है। बहुत गुस्ताख लग रहा है। अच्छा लग रहा है? अरे बोलो यार, अच्छा लग रहा है ना? टाइम कम है इसलिए हम सिर्फ नुक्ता बोल रहे हैं, अगर जिंदा रहे फिर कभी तकरीर सुनाएंगे। तकरीर कर नहीं रहा हूँ, तकरीर सिर्फ फुट्टा खंबा लगा रहा। हाँ, मेरा नाम मौलाना कादरी है, तकरीर कर दूंगा इंशाअल्लाह। तो आपका जिस्म यहाँ रहेगा, आप सबों का दिल मदीने में रहेगा इंशाअल्लाह। तो नबी के दादा कहा कि ऐसा घबरा गया, फैसला नहीं कर पा रहा था। क्यों जानते हो? काबे को भी पता है कि बुतों से पाक करने वाला मुस्तफा आ गया है, इसलिए काबा खुश है कि इमामुल अंबिया आ गया। अब सरकार के दादा तवाफ कर रहे हैं, सरकार की पैदाइश हो रही है, देखा खाने काबा वजद में आया है, दौड़े दौड़े घर गए, अपनी बहू बीबी आमना से कहा, बीबी आमना खाने काबा वजद में आ गया, मकाम इब्राहिम वजद में आ गया, दोनों झूम रहा है। ए बेटी आमिना, ए मेरी बहू आमिना, कैसा मामला, ऐसा कैसे हुआ? तो नबी की माँ फरमाती हैं, ऐ सुन लीजिए खाने काबा के मुतवल्ली, जो आपका लाडला पोता पैदा हुआ, मेरा प्यारा बेटा पैदा हुआ, इसी के खुशी में खाने काबा वजद में आ गया। से नबी के दादा ने सुना कि घर में पोता हुआ है। हम लोग के घर में जब पोता होता है दादा कितना खुश होता है। अरे बोलो यार, होता कि नहीं होता? वो तो इमामुल अंबिया का दादा है, वो तो महबूबे खुदा का दादा है, वो खातिमुन नबीयीन का दादा है, वो ताहा व यासीन का दादा है। पहला कदम उठाया, दूसरा कदम उठाया, तीसरा कदम उठाया कि चलकर देखें मेरा नूरे नजर, लखते जिगर, मेरा सोना सोना पोता कैसा है। अचानक एक हसीनो जमील खूबरू नौजवान नबी के दादा के सामने आकर खड़े हो गए। नबी के दादा ने कहा, तेरे को मालूम नहीं मेरा वो पोता, मैं उसका दादा, मैं देखने जा रहा हूँ, ज़ियारत करने जा रहा हूँ, तू बीच में रास्ता रोकने वाला होता है कौन? जवाब सुनिएगा। का माना कि बच्चा पैदा होने वाला आपका पोता है, अब खाने काबा का मुतवल्ली है। माना कि जो बच्चा पैदा हुआ वो आमना का बेटा है, मगर अब्दुल मुत्तलिब आपका पोता बाद में आमना का
बेटा बाद में, जो बच्चा पैदा हुआ है वो सबसे पहले अल्लाह का महबूब है। या रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा मरहबा। अरे नबी के दादा, मैं आपका रास्ता रोकने आया नहीं हूं, मैं भेजा, मैं आया नहीं हूं। मैं देखिए कैसी तकलीफ सुनते हैं आप, मैं आया नहीं हूं, भेजा गया हूं। मैं आया नहीं हूं, भेजा गया हूं। कहा किसने भेजा, तू है कौन? नौजवान ने कहा मेरा नाम हजरत जिब्रील है और मुझे मेरे अल्लाह ने भेजा है, और अल्लाह ये पसंद फरमा रहा है कि जिब्रील मेरा महबूब है। महबूब जाके दुनिया वालों से कह दो कोई ना दीदार करे, कोई ना देखे। पहले आसमान से लेकर 7वें आसमान तक जितने फिरिश्ते हैं बारी बारी आकर मेरे महबूब का कदम का बोसा देंगे, फिर दुनिया वाला दीदार करेगा। अब नबी के दादा, बहुत तकरीरें सुनी होंगी आप, लेकिन मौलाना कादरी को आज 5-7 मिनट का टाइम दीजिए इंशाअल्लाह। नबी के दादा वहीं बैठ जाते हैं और बैठने के बाद खड़े होते हैं और नबी के दादा कहते हैं बेटी आमना, मैं चाहता हूं कि अपने नूरे नजर लगते जुगर सोना सोना पोता का नाम रखूं। नाम भी रख दिया। तो नबी की माँ आमिना खातून रोने लगी। नबी के दादा फरमाते मत रो बेटी आमिना, रोने वालों को हंसाने वाला मुस्तफ़ा आ गया है। ए बेटी आमिना, रोने का वक्त नहीं। अगर मेरा नाम रखना पसंद नहीं तो एक नाम तू रख ले, एक नाम मैं रख लेता हूँ, मगर बेटी रो मत। कारी आबिद साहब तवज्जो चाहते हैं, जुमला संभालिएगा। नबी की माँ ने कहा दादा जान आपका नाम रखेंगे, मैं क्या नाम रखूंगी? जैसे मेरा लाडला बेटा पैदा हुआ, आसमान से जिब्रील आए और 7 नाम अता किए और चले गए। अल्लाह को ये भी पसंद नहीं कि महबूब मेरा और नाम कोई और रखेगा। जिब्रील को कहा जा और 7 नाम दे के चले आओ। क्या नाम है गांव आप? गरेथा, एक गरेथा, एक गरेथा वालों। अब 7 नाम आसमानी जिब्रील जो लेकर आए बता दें? अरे बोलो हाँ या नहीं यार, बता दें? तो सब लोग हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। अब उलमा की दुआ लेकर सुनो जुमला। मौला कारी आबी साहब, इस्महू फी समा महमूदून फी तौरात अल-हादी फी ज़बूर अल-मुअय्यद फिल इंजील अहमद फिल कुरान ताहा यासीन मोहम्मद। ये 7 नाम जिब्रील लेकर आए। एक गरेथा वालों, आसमानी किताबें कितनी हैं? 4 ना? तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान, 4 ना? और बताया ना कि चारों आसमानी किताब में नबी का नाम क्या है? अरे बताए कि नहीं बताए? बताए ना? अब यहाँ से तकरीर शुरू कर रहे हैं। क्या वक्त बचा है आपका मुकद्दर जाने। मेरा नबी किसी की तारीफ के मोहताज नहीं, पूरा कुरान नबी की तारीफ है। एहसान है उस रब का जो मालिक है हम सबका। अल्लाह ने ऐसे बंदों से नबी की तारीफ करवा दिया, ईमान ना ला सका, मुस्तफ़ा की तारीफ कर गया। वाल्मीकि रामायण से उठाकर एक बंतर आपके दस्तरखान आपके सेवा में रखता हूँ और आपसे फैसला लेता हूँ। वाल्मीकि ने लिखा, अवतारणम पृथ्वी मध्यम रूशिक्षारतम बलवन शवानम नमलह्यम वैष्णवनम तपस्यम महावीरम परारूपम परादीपम संवति विष्णु असुरूपम तंबरम दूतिये नाशय्यदाहि यदे नाशयि कंचन लहालम महालम लहादशम महादम। मुझे बुझाया ना? तो
बुझा दें, अरे समझा दें तो तड़प कर बोल दे और मोहब्बत से। वाल्मीकि जी ने कहा अवतार, उनका अवतार होने वाला है, वो दयालु आने वाले हैं, वो महाराज आने वाले हैं, वो इमामुल अंबिया आने वाले हैं, वो हबीबे खुदा आने वाले हैं, वो रहमतुल लिल आलमीन आने वाले हैं, वो मुअल्लिमे कायनात आने वाले हैं, वो तहाबा यासीन आने वाले हैं। कहाँ? नया रटंतम, जहाँ ज्यादा पाप हो रहा होगा, ज्यादा गुनाह हो रहा होगा, ज्यादा अन्याय हो रहा होगा, वो महबूब, वो दयालु, वो इमामुल अंबिया वहीं तशरीफ लाने वाले हैं। पूरा मजमा आगे से पीछे तक तड़प कर बोलने वाले हैं। चुपचाप बैठिएगा तो नहीं पीछा छोड़ने वाले हैं। अल्लाह क्या कहा इसे? कौन? पृथ्वी मध्यम अवतार नया रटतम, पृथ्वी मध्यम आ रहे हैं। अब हजरत जिब्रील आए, खबर लेकर आए, वो आ रहे हैं। इस्माइल आए, खबर लेकर आए, आ रहे हैं। मूसा आए, खबर लेकर आए, आ रहे हैं। सीसा आए, खबर लेकर आए, आ रहे हैं। जकरिया यहया आए, खबर लेकर आए, आ रहे हैं। यूनुस याकूब आए, खबर लेकर आए, आ रहे हैं। इसहाक आए, खबर लेकर आए, आ रहे हैं। कमोबेश 1,24,000 अंबिया अलैहिमुस्सलाम आए, खबर लेकर आए, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आने वाले हैं। उसी आने वालों में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आए तो मिस्र वालों ने देखा, सवाल किया, ए यूसुफ अलैहिस्सलाम, जो आदम ने खबर दी, शीश ने खबर दी, मूसा ने खबर दी, ईसा ने खबर दी, जकरिया ने खबर दी, इस्माइल ने खबर दी, वो आखिरी नबी आप ही हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते, नहीं, मैं भी खबर लेकर आया हूँ, वो आने वाले हैं। गरे था वालों, गरे था वालों, आप लोग के तरह मिस्र वाला भी पढ़ा लिखा लोग था। सवाल किया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम एक बात बताइए। बोला जल्दी बोलो। बोला जब संदेश लाने वाला, खबर लाने वाला मुखबिर ऐसा है, आखिरी नबी आएगा वो कैसा है? जब खबर लाने वाला इतना खूबसूरत है, आखिरी नबी आएगा वो कितना खूबसूरत होगा। तो आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिबे ईमान, जिस किताब पे आपका ईमान, उस किताब का नाम है कुरान। तड़प के बोलो न गरैथा का सुन्नी मुसलमान। और जी लगा के अब कुरान पाक से दलील दे देता हूँ। उठाओ 12वां पारा सूरह यूसुफ में अल्लाह ताला फरमाता है, हजरत जुलेखा से किसी ने पूछा, ए जुलेखा, सुना है इश्क करती हो गुलाम से? तो हजरत जुलेखा ने फरमाया, वो गुलाम नहीं है, वो हुस्न का इमाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जुलेखा जरा दिखा देना वो हुस्न का गुलाम इमाम कैसा है। कुरान पाक में अल्लाह ताला दलील दे रहा 12वें पारे के अंदर, के मिस्र की औरतों, ए मिस्र वालों, हुस्न यूसुफ देखना चाहते हो, जलवा यूसुफ देखना चाहते हो तो सुनो, कुरान शरीफ में है 12वां पारा में, एक हाथ में चाकू रखो, एक हाथ में फल रखो और चाकू से फल को काटते रहना, जलवा यूसुफ को देखते रहना। तारीख गवाह है, इतिहास साक्षी है, आसमान गवाह है, जमीन के सर्रात गवाह है, सूरज की शुआएं गवाह है, चांद की चांदनी गवाह है, अजिन्ना गवाह है, फिरिश्ते गवाह है कि मिस्र की वादी में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब निकाला गया तो मिस्र की औरतें चाकू से फल काट रही है और फल काटते काटते अपनी अंगुलियां काट डाली। एहसास ना हुआ, पता ना चला, हजरत यूसुफ की निगाह पड़ी तो फरमाते, मिस्र वालों, फल काटते काटते अंगुलियां काट डाले, पता ना चला। अरे इमामुल अंबिया वो होगा, मुस्तफा जाने रहमत वो होगा, आमना का लाल वो होगा, मुस्तफा जाने रहमत वो होगा, दुर्रे यतीम वो होगा, जिसे देखने के बाद लोग अपनी गर्दनें कटा देंगे मगर एहसास नहीं होगा। चचा चचा लगाइए उठ के नारा। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह।
लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह, या अली। अच्छा लगा? अच्छा लग रहा है? सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला खूब बरकत दे जिंदगी में। आगे वाल्मीकि का था उतार नया रटदम पृथ्वी मध्यम। वो दयालु महाराज वहां आया जहां सारी दुनिया के अंदर जमीन गोल है। अब नकीबे सदाबहार हजरत कारी आबिद रजा साहब भदोही या वली मोहम्मद साहेब मद्दाह रसूल या आपके हाफिज़ो कारी जनाब नियाज अहमद साहब की बिला या दिगर उलमा की मिसाल देंगे तो कोई भी पढ़ा लिखा आदमी मेरा दामन पकड़ के पूछ सकता है कि मौलाना कादरी आप भी मौलाना, ये सब भी मौलाना, हम कैसे मान लें, कैसे माने? पढ़ी लिखी दुनिया है ना, मीडिया का दौर है ना। तो मैं कहूँगा हक मानो, सच मानो, जबरदस्ती का कोई सौदा नहीं। अमेरिका के साइंसदानों की रिपोर्ट है, लंदन के साइंसदानों की रिपोर्ट है, रशिया के साइंसदानों की रिपोर्ट है, श्रीलंका के साइंसदानों की रिपोर्ट है, इसी भारत के साइंसदानों की रिपोर्ट है। और यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में पढ़ने वाले सारे बच्चे किसी मजहब का हो, सारे बच्चों को मालूम है कि सारी दुनिया के अंदर जमीन गोल अरब के अंदर है और अरब के अंदर जमीन गोल जहां खाना है काबा। अब हाथ उठाइए, सीने पे रखिए, मौलाना कादरी को जवाब दीजिए कि खाने काबा के करीब आने वाला कौन आया है? और वाल्मीकि कह रहा उतार नयरंदम पृथ्वी मध्यम मुरु शिक्षारथम। गुरु शिक्षारतम, उसका कोई गुरु नहीं होगा, कोई शिक्षक नहीं होगा, कोई मास्टर नहीं होगा, कोई मुअल्लिम नहीं होगा, कोई टीचर नहीं होगा, कोई पढ़ाने वाला नहीं होगा। कौन होगा? नबी को कौन पढ़ाएगा? उनका कौन टीचर होगा? उनका कौन मुअल्लिम, कौन मास्टर कौन होगा? उलमा से पूछो, या आप लोग भी पढ़े लिखे मेरी तायद करो। अरे जो मुस्तफा की हदीस पढ़ लेता है वो जमाने का मुहद्दिस आजम होता है। उनको कौन पढ़ाएगा? उनकी जो हदीस पढ़ा, अगर अब्दुल कादिर जिलानी ने पढ़ा तो गौसे आजम हो गए, मोइनुद्दीन ने पढ़ा तो गरीब नवाज हो गए, सैयद मोहिउद्दीन ने पढ़ा तो मखदूमे का छोचा हो गए, और अब्दुल अजीज ने पढ़ा तो हाफिज मिल्लत हो गए, और हबीबुर रहमान ने पढ़ा तो मुजाहिद मिल्लत हो गए, और अबू हनीफा ने पढ़ा, नोमान बिन साबित ने पढ़ा तो इमाम आजम हो गए। उनको कौन पढ़ा? वो नोमान बिन साबित, इमाम आजम, अबू हनीफा, जिनके मसलक पे हम लोग चलते हैं। हम लोग के इमाम वही ना, इमाम क्या है? चार है ना, मगर हम लोग किस इमाम के पैरवी करते हैं? हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। एक साहब ने जाके मुझसे कहा था, हजरत इसको बोल दीजिएगा, लोग जानते नहीं, कहा अगर इंशाल्लाह याद रहा, और याद गया सेटिंग करते करते तो मैंने बता दिया। तो हम लोगों के इमाम कौन है? इमाम आजम अबू हनीफा, जिनके हम लोग मसलक पे चलते हैं, और वही इमाम मसलक के इमाम आजम अबू हनीफा पे हम लोग चलते हैं। उसी मसलक का नाम है मसलक आला हजरत, उसी मसलक का नाम है मसलक अहले सुन्नत। ये कोई अलग मसलक नहीं है। बात समझ में आ गई? हाँ, तो क्या कहा वाल्मीकि ने? क्या कहा? उरू शिक्षारतम, उसका कोई गुरु नहीं, कोई शिक्षक नहीं, कोई मास्टर नहीं, कोई पढ़ाने वाला नहीं। उनको कौन पढ़ाएगा? वो तो खुद पढ़े पढ़ाए हैं। अगर साथ दीजिएगा उलमाए किराम दुआ दे दे, एक जुमला बता दें, अरे एक जुमला बोल दें। जिसने भेजा वो रब्बुल आलमीन है, जो लेकर आया वो जिब्रील अमीन है, और जिसकी जात पे कुरान अल्लाह ने उतारा वो रहमतुल लिल आलमीन है। उनको कौन पढ़ाएगा?
ये वाल्मीकि कह रहा उरु शिक्षा रतम, उसका कोई गुरु नहीं, कोई शिक्षक नहीं, कोई मास्टर नहीं। आगे चलकर देखते हैं अवतार नयरडंदम पृथ्वी मध्यम उरु शिक्षा रतम परारूपम परादीपम। दयालु महाराज जो आएगा उसका 2 रूप होगा। ये आपका मौलाना कादरी हिंदुस्तान से लेकर नेपाल और बर्मा की सरहद तक तने तनहा ऐलान करता फिर रहा है कि सारी दुनिया का इंसान, सारी दुनिया का आदमी, सारी दुनिया का मनुष्य इकट्ठा हो जावे और एक ऐसा आदमी लावे, एक ऐसा इंसान लावे, एक ऐसा मनुष्य लावे जिसका 2 रूप हो, एक आसमानी हो, एक जमीनी हो। अब जवाब दे रहा हूं, तुरंत सहारा दीजिएगा। एतराज वेदों पुराण का, जवाब रहल पे रखे हुए कुरान का। जुस्तान से लिपट जाए, एतराज वेदों पुराण का, जवाब रहल पे रखे हुए कुरान का कि जुस्तान से लिपट कर रहल पे रख दिया जाए तो वो 30 पारा है। पूछना उसके बारे में है जो आमना खातून की गोद में आमना की चादर से लिपट जाए तो आमना का महपारा है। पता चला है कुरान तेरे 2 तेवर, एक तिलावत के लिए, एक जियारत के लिए। तो जिसकी तिलावत की जाए उसे कलामे पाक कहते हैं और जिसकी जियारत की जाए उसे रसूले पाक कहते हैं। और इसी को वाल्मीकि ने कहा परारूपम परादीपम, 2 रूप, एक आसमानी एक जमीनी। और अभी मैंने आपके सामने लिखा है कि 7 नाम अल्लाह ने जिब्रील से भेजाया और 4 आसमानी किताबों में अल्लाह के नबी का नाम जिक्र है। सारी दुनिया में सिर्फ नबी की जात ऐसी जात है जिसका आसमान में नाम अहमद है, जमीन में नाम मोहम्मद है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आसमान में नाम अहमद, आसमान में नाम अहमद, जमीन में नाम मोहम्मद। अब अगर हजरत लोग इजाजत दे दे जुमला बोल दें, आए अहमद बन के और जमाने में छा गए मोहम्मद बन के। आबिद भाई आपके लिए आए नूर बन के और जमाने में छा गए हुजूर बन के। आने में नूर ही नूर, नूर ही नूर, नूर ही नूर और जाने में हुजूर ही हुजूर। अब इसी में कुछ लोग फंस गया, हाँ, और अपनी अपनी किताबों में माज़अल्लाह लिख दिया कि माज़अल्लाह नबी हमारी तरह हैं, माज़अल्लाह नबी हमारी। अरे बेवकूफ कहीं का, अगर अल्लाह को अपने नबी को अपने महबूब को तेरे तरह भेजना होता तो तुम तो पहले ही पूरी फैमिली अटैच थे, तुम्हारी तरह भेजने क्या जरूरत है? माज़अल्लाह नबी हमारी तरह। बात लंबी करूंगा तो बहुत वक्त लग जाएगा, 2 जुमले में जवाब दूंगा, अल्लाह का करम है। हम सब है खाकी बशर, मुस्तफा है नूरी बशर। और खाकी बशर नूरी बशर दोनों एक तरह। यही तो बरेली के शहंशाह ने कहा, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर। परारूपम परादीपम, 2 रूप, एक आसमान एक जमीनी। कुछ लोग फंस गया, माज़अल्लाह नबी हमारी तरह है। अच्छा, हमको नकीबे सदाबहार हजरत कारी आबिद रजा साहब किबला भदोही ने फोन किया। हजरत ने कहा होगा, आप लोगों ने कहा होगा, तो दावत हुई तब तो हम आए। बोलो ना यार, हट दे यार, दावत हुई तब ना, सब लोग को दावत दी तब ने आए। दावत देना नबी की सुन्नत, दावत में आना नबी की सुन्नत, दावत खिलाना नबी की सुन्नत, दावत खाना नबी की सुन्नत। नबी ने भी दावत दिया, सहाबाए किराम का मजमा बढ़ गया। एक सहाबी रसूल आए, कहा या रसूल अल्लाह मेहमान बढ़ गए। नबी ने ये नहीं कहा कि लो दिरहम राशन लाओ, रोटी बढ़ाओ, बकरी का बच्चा ज़बह करो, गोश्त बढ़ाओ, नहीं। नबी ने फरमाया गूंधा हुआ आटा करीब ले आओ। नबी ने फरमाया जिस डेगची में बकरी का बच्चे का गोश्त बनाया करीब ले आओ।
साहबा ने जाके गूंदा हुआ आटा रख दिया नबी के सामने, पतीली रख दिया, नबी ने लवाबे दहन निकाला, गूंदे हुए आटे में मिला दिया, रोटियां बढ़ गईं। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, मफहूम बोल रहा हूँ जी, कोई छोटी मोटी किताब नहीं, बुखारी शरीफ की हदीस पाक, उसका मफहूम बोल रहा हूँ, वक्त कम है इसलिए। लुआबे दहन नबी ने मिलाया, रोटियां बढ़ गईं। सारे मेहमान खाना खा के शिकम शेर हो गए और जितना आटा गूंधा था धारा का धारा रह गया। कई दिन तक चला खाना ना। साहबी आए, रखा या रसूल अल्लाह जितना गोश्त था बाकी है, जितना आटा था रखा है। कहा अगर तुम देखते नहीं खोल के तो कयामत तक खिलाते रहते, कयामत तक दुनिया वाला खाता रहता। अब जो लोग कहते हैं माज़अल्लाह नबी हमारी तरह, उसको जरा बुलाते हैं। मौली साहिब बीवी तेरी, आटा खरीदा तू, घर तुम्हारा। जब तेरी बीवी आटा गूंधे तो घर जा और आटा में थूको। तेरी बीवी बोलेगी बड़का मुफ्ती बन गया तू, आटा में थूकेगा। तो मौली साहब कहना कि रोटी बढ़ा रहे हैं। ए मौली साहब रोटी नहीं बढ़ेगी, मगर बीवी का बेलना जरूर बढ़ेगा, मार के बतीसी तोड़ देगी। अगर अब रिलैक्स हो गए तो जवाब सुनिए। ए मौली साहब तुम बुलाओ तो तेरी बीवी ना आवे, तुम बुलाओ तेरा खानदान ना आवे, तुम बुलाओ तेरा पड़ोसी ना आवे, और मुस्तफा जाने रहमत उंगली का इशारा फरमा दे तो डूबा हुआ सूरज वापिस आ जावे। या रसूल अल्लाह, कुछ नहीं होगा या रसूल अल्लाह, कुछ नहीं होगा। दूल्हे को बातें कर रहे हैं, आगे पैतरा बदल न देंगे, टेंशन का ले। तड़प के बोल दीजिए और मोहब्बत से बोल दीजिए, अच्छा लग रहा है। भैया हेलो प्लीज, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट इज द प्रॉब्लम? आओ, अगर जरूरी है तो जा भाई, मगर छुट्टी लेके जा। हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, मदरसा में पढ़ते थे, और कहीं जब जाते थे तो छुट्टी लेते थे कि नहीं? बोलिए भाई, अब बगैर छुट्टी का जाते तो छड़ी पड़ती थी कि नहीं? तो हम लोग, आप लोग, अभी सब लोग हमारे अंडर में हैं। आपको जाना हमसे पूछ के जाइए। अब उधर चल जाइएगा, अंधेरा में कुत्ता काटेगा, इंजेक्शन का पैसा कौन देगा? हमसे पूछ के जाइएगा, हम वकील भेज देंगे, घर पहुंचा देगा। जाइए, अगर जरूरी है तो जाइए, वरना 10-15 मिनट बैठ जाइए। तड़प के बोल दीजिए और मोहब्बत से और जी लगा के। रूपम परादीपम, 2 रूप, एक आसमानी एक जमीनी। ये ना साबित कर रहा हूँ, ये ना भाई। उलमा किराम है बड़ी मोहब्बत से नकीबे सदाबहार हज़रत मौलाना आबिद साहब भदोही हमको देख रहे हैं, तब इनकी दुआ लेकर के एक सरकार पाक की हदीस बुखारी शरीफ के मफहूम का एक और मिसाल ले लीजिए। जंग के दौरान अबू कतादा की आंख की गुठली बाहर आ गई, दौड़ कर आए, कहा या रसूल अल्लाह मैं बर्बाद हो गया, लूट गया, तबाह हो गया, मेरी आंख फूट गई या रसूल अल्लाह, मैं नाबीना हो गया, आंख की गुठली बाहर आ गई। नबी ने यह नहीं फरमाया कि डॉक्टर के पास जा, हकीम के पास जा, जर्राह के पास जा। नबी ने फरमाया बेटा अबू कतादा करीब आ जा। अल्लाह अल्लाह, नबी के करीब अबू कतादा गए। नबी ने फरमाया कहाँ तेरी आँख की गुठली है? नबी ने अपने दस्ते पाक में रखा, निकाल के लवाबे दहन निकाला, आँख की गुठली में लगाया, दस्ते नबूवत को तराश फरमाया, अपने मुबारक अंगुलियों के पोरों से, हरकतों से अबू कतादा की आँख में आँख की गुठली को रख दिया। अब अबू कतादा फरमाते हैं कि जब से मेरे नबी ने, अब मेरे मुस्तफ़ा ने लवाबे दहन लगाकर मेरी आँख की गुठली को मेरी आंख में रखा है, पहले से ज्यादा मेरी आंख में रोशनी आ गई है। सुभान अल्लाह। और तुम कहते हो माज़अल्लाह नबी हमारी तरह है? नबी चले तो खुशबू,
नबी का पसीना निकले खुशबू और तुम्हारा पसीना निकले तो बदबू। हाँ? नबी को जिंदगी भर 63 साल जिंदगी में कभी मच्छर नहीं काटा, सरकार को कभी खटमल नहीं काटा, सरकार के बदने पाक पर जिसमें अत्थर पे कभी मक्खी नहीं बैठी। अरे मौली साहब तुमको रोजाना इंजेक्शन देता है मच्छर और तू बोलता है हम नबी की तरह। बताइए कहाँ पढ़ लिख के आया। अब एक बात और फिर तकरीर शुरू। अभी कहाँ, अभी तो मिजाज बना रहे हैं। अरे डेली का काम है ना। और आज अच्छा थोड़ा मिजाज इसलिए है कि आराम बड़ा अच्छा मिला और जावेद बाबू ने खाना बड़ा अच्छा खिलाया। इसमें कोई अल्लाह ताला की बारगाह मेरी दुआ है कि जावेद बाबू की हर परेशानी से अल्लाह महफूज फरमाए, खूब तरक्की फरमाए। और बताया कि उनका छोटा भाई तैयारी कर, अल्लाह ताला उस तैयारी में कामयाबी अता फरमाए। और गांव वाला जो जो बच्चा पढ़ रहा, अल्लाह सारे बच्चों को तू कामयाबी अता फरमा दे, सारे बच्चों को। क्या बोल रहे थे वो? क्या तकरीर सुनिएगा आप लोग। 2 मिनट में भूल गए। आप क्या सोच रहे, हम भूल गए? हम नहीं भूले, हम आपको चेक कर रहे हैं कि आप कैसा सुन रहे हैं। तो आगे हम सुना देते हैं, तड़प कर जरा बोल दीजिए मोहब्बत से, जी लगा के। अरे पीछे वालों, मैं ये बयान कर रहा था कि नबी के बदने पाक पर कभी मक्खी नहीं बैठी, मच्छर नहीं काटा। और मौली साहब को रोज इंजेक्शन देता है, फिर भी कहता माशाअल्लाह नबी हमारी। यही ना बात है भाई। अच्छा बोलिए, हमको आपको आदि साहब को पानी पीने के गिलास में दे और सामने में कोई थूक दे, पीजिएगा? जो थूकेगा उसको थूकम थूक कर देंगे। एकदम जाहिल है, बे पढ़ा लिखा नहीं है, अदब नहीं है, पीने वाले पानी में तूने थूक मारा। मगर बुखारी शरीफ जाती से पाक है, उलमा गवाह है, पूछ लीजिए। खरे कुएं में नबी ने एक बार लुआबे दहन डाल दिया तो खरे कुएं का पानी कयामत तक के लिए मीठा हो गया। ए लोगों, हम सब हो खाकी बशर, नबी हैं नूरी बशर, नबी के तरह कोई नहीं। ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने नबी को इंसान की सूरत में पैदा फरमा दिया। अगर अल्लाह अपने महबूब को आदमी बनाकर ना पैदा फरमाता तो नमाज पढ़ने का तरीका कौन बताता, ज़कात देने का तरीका कौन बताता, हज करने का तरीका कौन बताता, बिजनेस करने का तरीका कौन बताता, शादी ब्याह करने का तरीका कौन बताता, खाने पीने का तरीका कौन बताता। अरे नबी आ गए तो जमाने में इनकलाब आ गया। ए मेरी माँ बहनें बेटियां भी बैठी हैं, एक बात उनके लिए अर्ज कर दूं। ए मेरी माँ बहनों बेटियों, हम लोग मर्दों से ज़्यादा तुम लोग नमाज पढ़ो, ज़्यादा नबी पे दरूद पढ़ो, ज़्यादा कुरान पढ़ो। आप बोलिएगा हजरत ईसा का है, नबी को मक्के में आने से पहले वहाँ के सब जाहिल लोग जिसके घर बेटी पैदा होती थी जिंदा गाड़ देता था, मगर नबी आए तो कहा बेटियों को जिंदा मत गाड़ो, जिसके घर बेटियां आती है खुदा की साथ रहमत लेकर आती है। ये मेरी माँ बहनों बेटियों, जहाँ ज़्यादा रोज़ा रखती हो वहाँ नमाज भी खूब पढ़ो, वहाँ कुरान भी खूब पढ़ो। और आप लोग भी कह के जा रहे हैं नमाज अदा कीजिए, नमाज पढ़िए। दुनिया और हिंदुस्तान के हालात ऐसे हो गए हैं कि हमको तुमको बचाने वाला कोई दुनियादार नहीं है, सिर्फ परवरदिगार है, मदीने का ताजदार है। नौजवानों भूलो, याद रखो, नमाज किसी हाल में छूटने ना पावे। मैदान महशर में सबसे पहला सवाल होगा तो नमाज का होगा। नमाजी बनकर जाओगे तो कब्र में भी आराम पाओगे, हश्र में भी आराम पाओगे, मैदान महशर में भी आराम पाओगे। और बाजारी और फरोई बात मौलाना कादरी नहीं करता। सुनो, नबी की माँ आमिना खातून खुद फरमाती हैं कि मेरा लाडला बेटा जब पैदा हुआ रोया नहीं, चीखा नहीं, चिल्लाया नहीं, मेरा बेटा जैसे पैदा हुआ फौरन सर को सजदे में रख दिया। अरे जी लगा के बोलो ना यार। नबी के माँ फरमा रही मेरा बेटा रोया नहीं, चीखा नहीं, चिल्लाया नहीं, ना कोई रुतूबत, ना कोई नापाकी, ना निजासत गलीजा, बल्कि मेरा बेटा पैदा हुआ फौरन सर को सजदे में रख दिया, दोनों हाथ को जमीन पर बिछा दिया, शहादत की उंगली आसमान की जानिब उठा दी।
और नबी की माँ फरमाती सबसे पहली बार मेरे बेटे ने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। फिर मेरे बेटे ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। फिर मेरे बेटे ने कहा अल्लाहुम्मा रब्बे हबली उम्मती। अल्लाह अल्लाह। ऐ सुनने जी आलो, अगर नबी से इश्क है और सीने में दिल है तो मौलाना कादरी का जुमला संभाल के रखना। नबी की माँ फरमाती है कि मेरा बेटा पैदा हुआ, सर को सजदे में रखा, सबसे पहले अल्लाहु अकबर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा कहा, और तीसरी बार अल्लाहुम्मा रब्बे हबली उम्मती कहा। आज की तारीख में जब मस्जिद के मीनार से अजान की आवाज सुनो तो दुनिया का हर काम छोड़ दो और अपने अपने सरों को खुदा की बारगाह में झुका दो। तुमसे तेरा अल्लाह भी राजी होगा, तुझसे तेरा मदीने का मुस्तफा भी राजी होगा। नमाज किसी हाल में माफ नहीं है। आगे वाल्मीकि ने कहा अवतार नयारंदम विरतवी मध्यम उरुशिक्षारतम बलवन शबानम नमलह्यम पश्तपनम तपस्या महावीरम परारूपम परादीपम। वैसे महबूब ऐसे दयालु जो रातों रात इबादत करते, खुदा की बारगाह में उम्मत के लिए रोते। तब सिर्फ बात करूंगा, बड़ा वक्त लगेगा, तो जुमला सिर्फ सुन लो। परारूपम परादीपम, दो रूप होगा, एक आसमानी जमीनी क्लियर कर दिया। परारूपम परादीपम और क्लियर कट किया उसको वाल्मीकि ने। कुम बरम दूतिये नाशय यदाही यदे नाशय कंचन, वो बरम होगा, प्रकाश होगा, उजाला होगा, रोशनी होगा, चराग होगा, नूर होगा, लाइट होगा। किसके बारे में बोल रहा? नबी के बारे में। वर्ड अलग अलग है, बरम प्रकाश, रोशनी, लाइट, चराग, नूर, मगर सबका माना है एक, वर्ड अलग अलग है। अब आप लोग पढ़े लिखे क्या करें? बताइए रोशनी जलती है या चलती है? रोशनी जलती है या चलती है? चराग जलता है या चलता है? नूर जलता है या चलता है? अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो, वो नूर, वो चराग, वो रोशनी अरब की वादी में जगमग 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 होने लगा। अब उस नूर की जानिब जो चलकर जाएगा उसे हमेशा के लिए चला दिया जाएगा, और जो जलकर जाएगा उसे जलाकर भस्म कर दिया जाएगा, जलाकर राख कर दिया जाएगा, जलाकर खाकिस्तर कर दिया जाएगा। अब उर्दू का जुमला बोलता हूँ, आप सभी को सीने में उतार देता हूँ। अबू जहल जल के गया, जला दिया गया। उतबा जल के गया, जला दिया गया। शैबा जल के गया, जला दिया गया। अबू बकर सिद्दीक नबी की मोहब्बत सीने में रख के चले तो सदाकत चल गई, फारूक आजम चले अदालत चल गई, उस्मान गनी चले सखावत चल गई, मौला अली चले शुजाअत चल गई। और ज़हन हाजिर है तो जुमला संभालो, करबला की वादी में इमाम हुसैन नबी की मोहब्बत सीने में रख कर चले, अरे गर्दन कट गई फिर भी इमामत चल गई। रूपम परादीपम, दिया होगा, उजाला होगा, रोशनी होगा। और अल्लाह का करम है, हम लोग जलने वालों में नहीं है, मोहब्बत से चलने वालों में है। इसलिए आज तक गौसे आजम की गौसियत चल रही है, ख्वाजा की ख्वाजियत चल रही है, मखदूम की मखदूमियत चल रही है, मुजद्दिद की मुजद्दिदियत चल रही है। और वफादारे रसूल, मोहब्बत रसूल रखने वाला, बल्कि जुमला आसान कर रहा, आशिके रसूल कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगा। अच्छा, बाज लोग बोलते हैं ना माजला नबी मार की मीटिंग के लिए तो हो नहीं सकता। बाज लोग ये भी बोलता है कि कहाँ जाता है अजमेर, कहाँ जाता है कचौचा, हाँ सब शिर्क है। आपके गांव में कब्रिस्तान है ना? है, यही बगले में है। मैंने यहाँ पढ़ो यहाँ गढ़ो, कोई झमेला नहीं। वो अच्छा है भाई, गाँव वाला बहुत होशियार है ना? तो कब्रिस्तान है ना भाई, तो आप लोग कब्रिस्तान जाते हैं तो क्या करते हैं? डायरेक्ट फातिहा सलाम, तब काहे गड़बड़ा रहे भाई? कब्रिस्तान जाते हैं पहला काम सलाम।
ये सलाम का तरीका किसी दुनियादार ने नहीं बताया, मदीने के ताजदार ने बताया। अच्छा आप बताइए, हम जिंदा है कि मुर्दा? और मौलाना आबिद साहब और वली मोहम्मद साहब, हम लोग आए तो सलाम किए? बोलो हाँ या नहीं यार, सलाम किए? आप लोग जवाब दिए तो सलाम जिंदा करता है कि मुर्दा? जवाब जिंदा देता है कि मुर्दा? जिंदा। सलाम भी जिंदा, जवाब भी जिंदा। तो कब्रिस्तान में जिंदा लेटा है कि मुर्दा? मुर्दा। मुर्दा। तो अभी आप लोग बताएं, सलाम जिंदा करता है, जवाब जिंदा देता है, कब्रिस्तान में मुर्दा लेटा है, और आप लोग जाकर सलाम कर रहे हैं। आप ही लोग का फैसला है भाई, ये क्लियर कर कट आए हैं ताकि आपका अल्लाह ताला ईमान अकीदा बचा के रखे, कोई गड़बड़ा ना सके। नबी फरमाते मुसलमानों कब्रिस्तान जाया करो तो कब्र वालों को सलाम किया करो। मिशकात शरीफ हदीस पाक है, मफ़हूम हदीस को बोल रहा हूँ, मिशकात शरीफ में है। नबी क्या फरमाते हैं, मुसलमानों कब्रिस्तान जाओ तो कब्र वालों को सलाम करो। और उसी के नीचे नबी ने फरमाया, जब तुम सलाम करोगे तो कब्र वाले सलाम का जवाब भी देंगे, जबकि है मुर्दा, है ना भाई। लेकिन आपके गांव में जब कोई इंतकाल करता है तब इमाम साहब क्या ऐलान करते हैं? नहायती अफसोस के साथ ऐलान किया जाता है कि फलां साहिब का इंतकाल पुरमलाल हो गया, जनाजे की नमाज बाद नमाज जोहर अदा की जाएगी, यही ना? कभी इमाम साहब ऐलान किया फलां साहब मर गया? बोलो ना भाई, बोला यार भी जुमला, मरना के मतलब खत्म, मिट्टी में मिल जाना, मर जाना, और इंतकाल मतलब ट्रांसफर हो जाना। हाँ भाई, पूरी लोग तो देख लीजिए, गूगल में देख लीजिए, इंतकाल के मतलब एक जगह से दूसरी जगह, वरना हम लोग तो डेली मरते और डेली जिंदा होते। आज इलाहाबाद है तो कल लाल कुआं, इलाहाबाद से इंतकाल किए, लाल कुआं पहुंच गए, है ना भाई। तो ट्रांसफर होने वाले को मुर्दा नहीं कहते, मुर्दा उसे कहते हैं, मरना उसे कहते हैं जो मर के मिट्टी में मिल जाए, खत्म हो जाए। और हम क्या ऐलान करते हैं कि इंतकाल पुरमला। क्या पता चला कि कभी मोमिन मरता नहीं, कभी ईमान वाला मरता नहीं। ये निज़ामे कायनात है कि जब तक सांस चल रही है, आँख से देख रहा है, दिल धड़क रहा है, पाँव हाथ चल रहा है, तब तक वो ज़मीन के ऊपर है, और आँख काम करना बंद, दिल धड़कना बंद, हाथ चलना बंद, पाँव चलना बंद, तब आदमी के लिए हिंदुस्तान बंद, कब्रिस्तान चालू। भाई यही तरीका है ना यार, कि गरेथा में चरते फिरते दफन करते आप। अरे बोलो यार, आँख बंद, सांस बंद, दिल धड़कना बंद, तब ने कब्रिस्तान चालू। अच्छा आपने ये सुना होगा या पढ़ा होगा कि जैसे जनाजे की नमाज पढ़ के कब्रिस्तान में दफन करते हैं, और जैसे 40 कदम मुसलमान जाता है वैसे फरिश्ता आता है। अब पहला सवाल, मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? अब जवाब जिंदा देगा कि मुर्दा? अब नबी फरमाते हैं कि जैसे फरिश्ता सवाल करता है, वो मुर्दा उठकर बैठ जाता है और जवाब देता है, और जवाब देता है, जवाब देते देते जब आँख की पुतली खोलता है ना, तो कब्र में देखता है कि मदीने वाला मुस्तफ़ा आ गया है, मदीने वाला मुस्तफ़ा आ गया। तो ये निज़ामे कुदरत है कि सांस बंद, दिल धड़कना बंद, तो हम मिट्टी से अल्लाह ने बनाया, मिट्टी में जाके मिला दिए। मगर वो जवाब देने के लिए फिर कब्र में उठा कि नहीं? तो कब्र वाला जिंदा या मुर्दा? आशिके नबी जिंदा या मुर्दा? तो जब आम गरेथा का, आम कब्रिस्तान का आम मुर्दा नहीं मर सकता है, तो कछोछा का मखदूम कैसे मरेगा? अजमेर का ख्वाजा कैसे मरेगा? करबला का हुसैन कैसे मरेगा? बगदाद का गौस कैसे मरेगा? नजफ का अली कैसे मरेगा? माशअल्लाह मदीने का नबी कैसे मरेगा? अब कलिमा बता रहा, पढ़िए सब लोग, ला इलाहा, सब लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा बता रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, इबादत के लायक कोई नहीं, सिर्फ एक अल्लाह है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के रसूल। अच्छा ये तर्जुमा वो लोग भी करता है, कितना बेवकूफ़ है भाई। अभी अल्ताफ बाबू चल गया, अल्ताफ नाम है। अगर हम बोले हैं कि अल्ताफ इलाहाबादी स्टेज पर बैठा है, तो आप लोग बोलिएगा चतुर्वेदी का तार छूटा है, वो कब का चला गया जाना। लेकिन अल्ताफ रजा बैठा है नहीं होगा, अल्ताफ रजा था या अफ्तार रजा थे,
जो मौजूद होता है उसके लिए सेंटेंस, जो प्रेजेंट होता है उसके लिए होता है, और जो रह के चला जाए वो होता है थे। माज़अल्लाह अगर नबी में मर के मिट्टी में मर जाते माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तो कलमा होता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल थे। मगर आज भी कलमा का तर्जमा है ला इलाहा, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, इबादत के लायक कोई नहीं सिर्फ एक अल्लाह है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल। हाँ, ये नबी का कलमा बता रहा है मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगा। मेरा नबी कल भी जिंदा, आज भी जिंदा, क़यामत तक। अब सुनिए, आप लोग कुरान जानते नहीं हैं, हदीस जानते नहीं हैं, जवाब कैसे दीजिएगा? हाँ, कोई मर्दूद आके बोलेगा माज़अल्लाह कि नबी थे, नबी थे, गाली गलौज नहीं, लड़ा झगड़ा नहीं, मारपीट नहीं, तुम भी बोलना फट से कि तुम भी मुसलमान थे। ऐसा जैसे बोले कि तुम मुसलमान थे, नबी थे, फट से बोलना है तुम भी मुसलमान थे, बस उछल मलाएगा। तो आप लोग बोलिएगा बगैर बाप का बेटा पैदा होता है और बगैर पानी की खेती होती है। जब बगैर बाप का बेटा नहीं हो सकता तो बगैर नबी की उम्मत कैसे होगी? ये उम्मत बता रही है, ये कलमा बता रहा है, ये आसमान बता रहा है, ये जमीन बता रही है, ये निजाम कायनात बता रहा है कि मेरा मुस्तफा जिंदा है। ये ईमान रखना है मजबूत करके, मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहे। मौलाना क्या नाम था? मौलाना नईम साहब बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने। हाँ, कुछ लोग बोलता है ऐसा कि झंडी कहाँ लिखा किताब? अरे आप लोग पढ़े लिखे हैं, मुझको भी एक मौलवी पूछा, हम दो जवाब दिए, हम लोग कौन लेगा, किताबी वाला लेगा कि दुनिया वाला लेगा? बोला दोनों बोलिए। हमने झंडी नहीं लिखा है तो समोसा और जिलेबी कहाँ लिखा है? कुरान हदीस में कैसे खा रहा है हराम खोर कहेंगे? कहाँ लिखा है? कुछ दिखा दीजिए, कुरान में देखा दो, हदीस में देखा दो, कहाँ लिखा है? ना समोसा लिखा है, ना आलू चॉप लिखा है, ना जिलेबी लिखा, कैसे खा रहा है? अब पढ़ा लिखा तरह बात करो ना। किस सन में इजाद हुआ ये झंडी कागज मालूम है? रेडियो किस सन में आया? जहाज किस सन में आया? पहली ट्रेन किस सन में चली? ये कॉमन सेंस की बात है, पढ़ो लिखो। जब झंडी थी ही नहीं तो लगाता तेरा बाप। बोलो भाई। दूसरी बात, यहाँ आए आप, मुसलमान का गांव है, झंडी लग गई, मैक लग गया, सलाम हो गया, नात पड़ी गई, तकरीर हो रही है। जब नबी मक्के में पैदा हुए तो कोई मुसलमान था ही नहीं, तो सजाता कौन, नाराता लगाता कौन? भाई जब मक्के से हिजरत करके नबी मदीने में आए तो बोलो मदीने की औरतों ने नबी का इस्तकबाल किया कि नहीं किया? मर्दों ने किया कि नहीं किया? मुहाजिरीन ने किया कि नहीं किया? अंसार ने किया कि नहीं किया? जब नबी पैदा हुए तो मक्के में कोई कलमा पढ़ने वाला था ही नहीं, तो ताजीम कौन करता? अभी हजरत ने बताया ना कि अल्लाह ने फरमाया कि जिब्रील जाओ और दुनिया वालों को बता दो मेरा महबूब आने वाला है, मेरा महबूब। अच्छा एक बात और बड़ी अच्छी बात पता नहीं है, आज आप लोग का मुकद्दर ठीक है क्या जी? बड़ी अच्छी बात याद आ रही है। सुभान अल्लाह। आदमी सब देता है साजिद भाई, सब दे देगा मगर अपना महबूब नहीं देगा। बोलो सही है गलत? सब आदमी दे देगा, दौलत दे देगा, घर मकान दे देगा, सब कुछ दे देगा मगर अपना महबूब नहीं देगा। ए अल्लाह कितना बड़ा तू करीम है, कितना बंदों से प्यार करता है परवरदिगार कि अल्लाह ने ज़मीन दे दिया, आसमान दे दिया, बारिश परवा दिया और आसमान में सूरज लाइटिंग के लिए लगा दिया, खूबसूरती के लिए सारे झिगमगाने दे दिए, खाने के लिए अनाज दे दिया, गंदम, चावल, अखरोट, बादाम, अंगूर, सेब, संतरा, बैंगन, गोभी, बंधा गोभी, सब सारा सेटम खाने पीने का दे दिया अल्लाह ने। अब क्या जरूरत थी? खाता पकाता मर जाता, क्या जरूरत थी? मगर अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करता है खुदा। अल्लाह फरमाता है बंदो मैंने तुम्हें सब दे दिया, तुमसे मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ कि आज 12 रबीउल अव्वल है, जाओ आज तुझे मैं अपना महबूब देता हूँ। जो मेरा महबूब का होगा वही हमारा होगा और जो हमारा
होगा उसी का बेड़ा पार होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए हर हाल में एक बात और नौजवानों से खास कर कह के जा रहा हूँ, हे नौजवानों, हे बच्चों, घर में अगर बूढ़ा बाप है, बूढ़ी माँ है, तो खुदा के वास्ते अपने बाप को तकलीफ न दो, अपनी माँ को तकलीफ न दो। ये हड्डियों में जो आज ताकत है, सीने में जो ताकत है, चेहरे में जो खूबसूरती है, ये माँ का देन है कि दिन भर में 3 से 4 बार हमको और आपकी बॉडी में माँ ने तेल लगाया है, तब के जाके हड्डियों में जान आई है। इसलिए शर्मा मत। बाप जिंदा है तो बाप के सरों में तेल रखो, पांव दबाओ। माँ जिंदा है तो माँ के पांव में तेल रखो, तेल लगे दबाओ। कसम खुदा की मैं पूरे मेंबर रसूल से कह के जा रहा हूँ, याद रखना, अगर माँ बाप तुमसे राजी हो गए तो तुझसे मदीने वाला मुस्तफ़ा राजी हो जाएगा, तुझसे तेरा अल्लाह राजी हो जाएगा। अरे मेरी माँ बहनों, तुमसे भी एक बात कह के जा रहा हूँ, अपने शौहर को तुम नाराज न करना, तेरा जो शौहर चाहता वही करना। और तेरे घर में बूढ़ा ससुर है, बूढ़ी सास है, तो अपने ससुर को कभी नाराज न करना, अपनी सास को नाराज न करना। अगर अपने ससुर को तू नाराज कर देगी, अपने सास को तू नाराज कर देगी, कल तेरी बहू आएगी तो तेरा उससे बुरा हाल होगा। इसलिए इस गांव के बहुओं, मैं तुमसे कह के जा रहा हूँ कि बूढ़े ससुर की खिदमत करो, बूढ़ी सास की खिदमत करो, पाँव में तेल लगाओ, अच्छा खाना खिलाओ, अच्छा कपड़ा पहनो। दुनिया की दौलत से सब खरीद सकते हो, कभी दोबारा बाप नहीं खरीद सकते, कभी दोबारा माँ नहीं खरीद सकते। और अगर माँ बाप दुनिया से चले गए तो भी मत घबराओ, तो भी मत घबराओ। साहब रसूल ने कहा, या रसूल अल्लाह, जिसके पास अल्लाह दौलत नहीं दिया, मालदार नहीं, हज नहीं करेगा, सवाब नहीं पाएगा। नबी ने फरमाया, पाएगा। घर जाओ और माँ का चेहरा मोहब्बत से देखो, सलाम करो, अल्लाह एक हज मकबूल का सवाब अता कर देगा। बोलो सुभान अल्लाह। साहबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, जिसकी माँ इंतकाल कर जाए तब? नबी ने फरमाया, मत घबरा, कब्रिस्तान जा, गुलाब का फूल ले ले, माँ की कब्र पे रख दे और माँ की पैताई जानिब खड़ा हो जा और माँ की कब्र को मोहब्बत से सलाम कर ले, अल्लाह ताला हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। आगे देखिए, वाल्मीकि कहता है, लहालम आलम रादशम आदम, बिन बिन चले सुने बिन काना, कर बिन करम करे बिधनाना, शर्मस्ता बन जोगी, पहला नाम खुदाई का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ना दुर्गा पोई कबूल, ढांचा नूर मोहम्मदी, ढांचा नबी रसूल, नाना कुदरत देख दी खुदी कैसे भूल, ला इलाहा नहीं पापम ए लल्ला, परम परम जन्म बिमराय बेकुन, कोई जपे नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अभी भी 1.25 घंटा तकरीर बाकी है, अभी शुरू कहा लेकिन आप साहबा 1:30 बज गया है और पूरा महीना भर बोलना भी है और वक्त से ज़्यादा बोल दिए और मेरे रसूल से वादा करके जा रहे हैं। आप लोग हमको पतला दुबला देखे तो सोचे कोई मौलवी साहब होगा। अगर जिंदगी सलामत रही, आपकी मोहब्बत बाकी रही और फिर कभी मुलाकात हो गई आपसे, तो मैं मेंबर से वादा करके जा रहा हूँ, यहीं से तकरीर शुरू करूँगा जहाँ से ख़त्म किया हूँ। मुसाफिर आदमी हूँ, अल्लाह की बारगाह में दुआ करना चाहता हूँ। अल्लाह फरमाता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मैं आपको दुआ देना चाहता हूँ। मजमा यहाँ से वहाँ तक जितने लोग बैठे हैं, सब लोग हाथ उठाइए, कोई बाकी नहीं रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का दामन, अली का दामन, वली का दामन, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, रज़ा का दामन, मखदूम का दामन, नमाज का दामन, सच का दामन। जोर से पढ़िए, ला इलाहा, सब लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व तूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।